हेलो, नमस्कार। मैं संदीप कुमार एक बार फिर आपका न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण से संबंधित क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है। लगभग हर किसी कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस डाले जाते हैं। इन्हें सरल करने का तरीका बेहद आसान है। यदि इसका कंसेप्ट पूर्ण रूप से आपने समझा है तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कम से कम समय में कर देंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले उपयोगी वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अगर जानकारी अच्छी लगे, उपयोगी लगे तो आप उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए अब हम सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और उन्हें सरल करना सीखेंगे कि उन्हें कैसे सोल्व किया जाता है। उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ताकि उसे अच्छे से समझा जा सके। मान लीजिए कि ये कोई क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि 25 गुणा 5 भाग 1 + 4 - 2। इसे हमने दो जगह लिख लिया है और इसे किन्हीं दो स्टूडेंट्स को सोल्व करने के लिए दिया गया। अब मान लीजिए कि फर्स्ट स्टूडेंट है, उसने इसे सोल्व किया है। 25 को उसने 5 से गुणा कर दिया, 125 हुआ। 1 और 4 को उसने जोड़ दिया, 5 हुआ और फिर -2। उसने 25 में 5 का भाग दिया, ये हो गया 25 और उसने फिर -2 कर दिया, तो आंसर आ गया 23। इसी सवाल को दूसरे स्टूडेंट ने किया, उसने 5 में 1 का भाग दिया और फिर उसने इसे 25 से गुणा कर दिया, तो यानी कि 25 गुणा 5। फिर उसने +4 किया और फिर -2, यानी कि ये हो गया 25 गुणा 5 यानी कि 125 +4 -2 यानी कि 125 + 4 129 और -2 यानी कि 127। ये आया 127। क्वेश्चन एक ही है और दो अलग अलग स्टूडेंट्स ने इसे इसके अलग अलग आंसर दिए हैं आपके सामने। अब इसमें से सही कौन सा होगा? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपके सामने कोई इस तरह का क्वेश्चंस दिया हो जिसमें कि एक से अधिक साइन दिए गए हों, ब्रैकेट्स दिए गए हों, तो उन्हें सोल्व करने का एक निश्चित तरीका, एक क्रम होता है। उसी के हिसाब से उन सवालों को हल किया जाता है। तो आइए उन्हें समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि किसी भी क्वेश्चंस में सबसे पहले ब्रैकेट्स सोल्व किए जाते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट्स सोल्व किए जाते हैं। मान लीजिए कि किसी क्वेश्चंस में आपको ब्रैकेट्स दिए हों तो आप उसे सबसे पहले उसमें ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट्स यानी कोष्टक, जिसमें कि कोष्टक में एक तो होता है बार कोष्टक, जिसको बोलते हैं वेनकुलम बार। ये 2 अंकों या 2 संख्याओं के ऊपर लगी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको बार को सॉल्व करना होगा। उसके बाद बारी आएगी सर्कुलर ब्रैकेट की, यानी कि छोटे कोष्टक की, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट यानी कि मंझले कोष्टक को सोल्व किया जाता है। और उसके बाद सोल्व होगा स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्टक। यानी कि जब भी क्वेश्चंस में आपको ये सब दिया गया हो तो फर्स्ट नंबर पर आप बार कोष्टक को सोल्व करेंगे, उसके बाद आप छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे, उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट यानी कि मध्यम कोष्टक को सोल्व करेंगे और उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बड़े कोष्टक को सोल्व करेंगे। ये इसका निश्चित क्रम है। ब्रैकेट्स नहीं होने की स्थिति में उसके बाद
होगा ऑफ यानी कि का। कुछ क्वेश्चंस में आपको ऑफ दिया होता है। मान लीजिए कि आपको दे रखा हो कि 25 ऑफ 1/2 या फिर दिया जा सकता है 50 का 1/2। तो कोष्टक के बाद आप सोल्व करेंगे ऑफ या का। जिस क्वेश्चंस में आपको ऑफ या का दिया गया है तो आप उसे सेकंड नंबर पर सोल्व करेंगे। उसके बाद बारी आती है डिवीजन की, यानी कि भाग। डिवीजन यानी कि भाग। इन दोनों संख्याओं को सोल्व करने के बाद में हम डिवीजन वाला भाग सोल्व करते हैं। और इसके बाद बारी आती है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन की। यानी कि गुणा। भाग के बाद बारी आएगी गुणा करने की। मल्टीप्लिकेशन के बाद होगा एडिशन यानी कि जोड़ना। जोड़ना कहें या फिर योग कहें। उसके बाद हम करेंगे एडिशन, और एडिशन के बाद होगा सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना या फिर अंतर। तो जब भी आप सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे आपको ये निश्चित क्रम है इसका पालन करना होगा, तभी आपका सवाल या आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो पाएगा। तो यहाँ पे हम देखें कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट्स नहीं दिया गया था, ऑफ भी नहीं दिया गया था, लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे थे। तो सबसे पहले बारी होती कि डिवीजन सोल्व होता, यानी कि ये भाग सोल्व किया जाता, यानी कि 5 में 1 का भाग दिया जाता, तो आते 5। फिर उसके बाद इस 5 को 25 से गुणा किया जाता तो होते 125, और फिर उसमें +4 होते, ये होते 129, और फिर -2 तो ये होते 127। यानी कि ये जो आंसर है वो है गलत। जबकि उस क्वेश्चंस में देखा गया कि पहले 5 में 1 का भाग दिया गया जिसमें कि 5 आया, और 5 को 25 से गुणा किया गया तो 125 हुए। फिर उसमें 4 जोड़ दिया गया 129 हुए, और 129 में से 2 माइनस किए गए तो 127 हुए, जो कि सही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण उन क्वेश्चंस को सोल्व करें तो आपको हमेशा इस निश्चित क्रम को ध्यान रखना है, और ये इसे कहा जाता है बोर्डमास रूल या बोर्डमास क्रम। इसे कहा जाता है बोर्डमास रूल। तो जब भी आप कोष्टक ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के सवालों को सोल्व करें, सरल करें, तो आपको इस बोर्डमास रूल को, इस बोर्डमास के क्रम को याद रखना है। आपको ये सब चीज़ें रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इनसे ही सीधे सीधे तौर पर क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और उसे अच्छे से समझते हैं। यहाँ हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि इसका सरलतम मान क्या है। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि उसी क्रम में इसे सोल्व करेंगे जो क्रम मैंने अभी आपको बताया, BODMAS यानी कि बोर्डमास क्रम या बोर्डमास रूल। इसी से हम इसे सोल्व करेंगे, तभी हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखें ब्रैकेट्स हमें एक ही दिया गया है तो इसे हम सोल्व करेंगे। उसके बाद देखते हैं ऑफ हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है, हम नहीं करेंगे। उसके बाद बारी आती है डिवीजन की। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम किन्हीं भी 2 संख्याओं को हल करने के बजाय सबसे पहले हम भाग वाले हिस्से को पहले सोल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले सोल्व करते हैं इसे। 2 से ही 2/35 भाग 1.44।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसे 35 को 2 से गुणा करेंगे 70 और प्लस 2 72, यानी कि 72/35 भाग 144/100। देखिए यहाँ पे हमने 144/100 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट लगा है, उसके बाद 2 अंक हैं। तो जब भी हमें इस पॉइंट को हटाना हो तो हम उसके आगे के अंकों के जितने ही जीरो नीचे 1 के आगे लगा दें, तो यहाँ से जो पॉइंट है वो हट जाएगा और हमें कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 144/100। अब देखिए कि यहाँ पे भाग का साइन लगा हुआ है, इसे हम गुणा में बदल लेते हैं। गुणा में बदलने के लिए इसे लिखेंगे 72/35 गुणा, जब इस भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो ये दोनों संख्याएं आपस में बदल जाएंगी, यानी कि ऊपर वाली जो अंश की संख्या है वो हर में यानी कि नीचे आ जाएगी, और जो नीचे की संख्या है हर वाली संख्या है वो ऊपर अंश में चली जाएगी। तो हम इसे 100/144 लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं को 72 से काटा जा सकता है। ये 72 से 1 बार कटेगी और ये 72 से 2 बार कटेगी। ये दोनों संख्याएं भी 5 से कट सकती हैं, इसलिए 5 से काट लेते हैं। ये आ गए 20 और ये आ गए 35। एक बार अब हमारे पास आ गया यहाँ पे 20 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 20 आ गया, और यहाँ पे 7 से करेंगे तो ये आ गया 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पे ये 2 से फिर कट सकता है, तो यहाँ पे आ गए 10/7। कुछ स्टूडेंट्स को इस चीज़ को समझने में परेशानी आती है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपके पास 72/35 है और गुणा 100/144 हो गया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब होता है कि ये संख्याएं ऊपर हैं और ये संख्याएं नीचे हैं, और ये संख्याएं आपस में किसी भी एक संख्या से काटी जा सकती हैं। यानी कि 72 से ये 2 बार कट रहा है, और 5 से ये 7 बार कट रहा है, और 5 से ये 20 बार कट रहा है। अब 2 से ये कटेगा 10 बार, तो हमारे पास बच गया 10/7, जो कि हमने यहाँ पे सोल्व किया है। तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 10/7। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की, कि हमें डिवीजन के बाद सोल्व करना है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा वाला भाग है ये। तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं। इसे सोल्व करेंगे तो 3/7 गुणा 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 60 होगा, और 60 में जब 3 जोड़ा जाएगा तो ये होंगे 63/4। अब इसे हम फिर से काट लेंगे। 7 से 63 कटेगा, 7 निम 63 9 बार, और ये होगा 1 बार। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27/4। यहाँ से हमारे पास आ गया 27/4। यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा, यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा। अब देखिए हमारे पास बच गया 5.75, तो इसे सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 575/100। जैसा कि मैंने अभी वहाँ बताया कि जब भी पॉइंट के बाद जितने अंक हों उतने ही जीरो 1 के आगे लगा देने से यहाँ का जो पॉइंट है वो हट जाता है और हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। अब देखिए ये 25 से दोनों संख्याएं कट सकती हैं। 25 से ये 4 बार कटेगा और ये 25 से कटेगा 25 दूनी 50 और 25 दिए 75, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ गया 23/4। हमारे पास आ गई संख्याएं सोल्व करने पर 23/4 माइनस 27/4 प्लस 10/7। इसे हम सीधे सीधे सोल्व कर लेते हैं, यानी कि यहाँ हो गया 23/4 माइनस 27/4 प्लस 10/7। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुणा का साइन नहीं है, यहाँ पे प्लस और माइनस के हैं, इसलिए हमें इसका एलसीएम लेना होगा। इन
यहाँ पे 4 और 7 है, इसका एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें कि इन दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो होगा 28। यहाँ पे 28 में जब 4 का भाग देंगे तो ये आएगा 7, 7 चौके 28, 7 को हम 23 से गुणा करेंगे तो 7 तिये 21 हासिल 2, 7 दूनी 14 और प्लस 2 यानी कि 16, हमारे पास आ गया 161। यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए हमने माइनस का साइन लगा लिया। 4 को फिर से 28 में भाग देंगे तो 7 आएगा, 7 को 27 से गुणा करेंगे, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 आएगा, हासिल 4 बच गए, 4 बचे, 7 को जब 2 से गुणा करेंगे 14 और 4 18 यानी कि 189 189 हो गया। प्लस का साइन हमने लगा दिया। 7 का भाग फिर 28 में देंगे तो 4 आएगा और 4 को जब 10 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 40। अब हम इसे और सरल कर लेते हैं। 161 प्लस 40 201 हुआ। 201 में से माइनस के 189 माइनस करेंगे तो वो हो जाएंगे 12/28। अब यहाँ पे देखिए कि 4 से ये दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो 4 का भाग इसमें देंगे तो 3 आएगा और 4 का भाग इसमें देंगे तो 7 आएगा, तो हमारे पास आ गया 3/7 आंसर, यानी कि हमारे पास ऑप्शन होगा डी, ये सही है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं। हमें दिया गया है कि इस दिए गए क्वेश्चंस का मान इनमें से क्या होगा। तो देखिए हम इसे हमें उसी क्रम की पालना करनी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट होगा, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले देखिए ब्रैकेट्स में छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा और छोटे ब्रैकेट्स में बार सबसे पहले सोल्व होती है। तो हम सबसे पहले सोल्व करेंगे 1/6 माइनस 1/7 को। हम इसे सीधे सीधे कर लेते हैं। 6 और 7 का एलसीएम लेना होगा हमें, तो इसका एलसीएम क्या होगा 6 7 42। 42 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें कि इन दोनों का भाग पूरा पूरा जाता है। अब 6 का भाग इसमें देंगे तो आएगा 7, 7 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 7 ही रहेगा। माइनस का साइन लगा लेते हैं। 7 का भाग जब 42 में देंगे तो 6 आएगा, 6 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे 7 में से 6 गया तो 1 बचा और ये आगे 1/42। इसको सोल्व करने पर हमारे पास 1/42 आ गया। अब हम सोल्व करेंगे 0.5 प्लस 1/42 को। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि 0.5 को 5/10 लिखा जा सकता है और 5/10 को 1/2 लिखा जा सकता है। 1/2 प्लस 1/42 इसे सोल्व करते हैं। 1/2 प्लस 1/42, यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा 42। 42 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें कि दोनों का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यहाँ पे 2 का भाग जब 42 में देंगे तो ये आएगा 21। 21 को 1 से गुणा करेंगे तो 21 ही आएगा। 21 प्लस 42 का भाग इसमें देंगे, 1 बार जाएगा। 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हमारे पास आ गया 22/42। और इसे और भी सरल किया जा सकता है। 2 से दोनों संख्याएं कट रही हैं तो 2 से ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 21, यानी कि हमारे पास आ गया 11/21। यहाँ तक की टर्म्स सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 11/21। अब हम इसे सोल्व करेंगे। 2 से ही 1/2 को 2 से ही 1/2 को माइनस करेंगे 11/21। तो यहाँ पे इस 2 से ही 1/2 को लिख सकते हैं। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 1 5, यानी कि 5/2 माइनस 11/21।
इसका एलसीएम लेंगे, 21 में दोनों का भाग नहीं जा पाएगा तो 42 होगा इसका एलसीएम। 42 हमने इसका एलसीएम ले लिया। 2 का भाग 42 में देंगे तो 21 आएगा। 21 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 105 हो जाएगा। माइनस 21 का भाग 42 में 2 बार जाएगा। 2 को 11 से गुणा करेंगे तो ये होगा 22। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 105 में से 22 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 83/42। तो हमारे पास आ गया 83/42 यानी 83/42। अब हमारे पास यहाँ तक टर्म्स हमने सोल्व कर ली है। हमारे पास बच गया 3/4 प्लस 83/42। अब इसे सोल्व करते हैं। 3/4 प्लस 83/42, 83/42। इसका एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो वो आएगा 42 नहीं हो सकता, इसका एलसीएम आएगा 84 यानी कि 84। 84 में 4 का भाग देंगे तो ये आएगा 2 और 1 21। 21 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 63 यानी कि 63। प्लस का साइन लगा लिया। 42 का भाग जब 84 में देंगे तो 2 आएगा और 2 को जब 83 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 166। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ये होगा 6 और 9, 6 और 3 9, 6 और 12 और ये हो गया 229/84। 229/84। ये कहाँ तक सोल्व हो गया, यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 229/84। अब क्या करेंगे कि 5 में से माइनस करेंगे 229/84 को, उसे हम यहाँ कर लेते हैं कि 5 माइनस 229/84। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसे सीधे सीधे इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम आप ऐसे लें कि इसे इसके नीचे आप 1 माने, ये हमेशा होता है क्योंकि इसे 5 को 5/1 लिखा जा सकता है क्योंकि 5 में जब 1 का भाग देंगे तो 5 ही आएगा। तो आपको समझने में आसानी होगी यदि आपको ये दिया गया है 5 माइनस 229/84 तो आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 84। फिर यहाँ पे 1 है, 1 में जब 84 में जब 1 का भाग दिया जाएगा तो ये आएगा 84। 84 को 5 से गुणा किया जाएगा, 84 को 5 से गुणा किया जाएगा तो 5 के 20 हासिल 2। 5 को जब 8 से गुणा किया जाएगा तो 40 और 2 42 यानी कि 420। माइनस 84 का भाग 84 में 1 बार जाएगा तो 1 को जब 229 से गुणा करेंगे तो 229 होगा। अब इसे हम माइनस कर देते हैं। 420 में से या सीधे सीधे करिए, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, यहाँ पे 11 में से 2 गए तो 9 बचे और 3 में से फिर यहाँ पे 2 गया तो यहाँ पे बचा 1 यानी कि 191/84। यहाँ पे देखिए कि आपके आंसर आ गया है। फर्स्ट आंसर जो है आपका सही है, 191/84 आपका आंसर होगा। तो देखिए मैंने आपको बिल्कुल ही एक एक चीज़ को यहाँ पे समझाया है अच्छे से ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और इसे और अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि 13 सही 1/2 माइनस बड़ा कोष्टक 4 माइनस 1/2 माइनस मध्यम कोष्टक 3 माइनस छोटा कोष्टक 2 माइनस 1/2 का मान क्या होगा। तो देखिए आप इसे सीधे सीधे सरल करेंगे। सबसे पहले आप इसे सोल्व करेंगे, उसके बाद आप इसे सोल्व करेंगे, उसके बाद बारी होगी इसे सोल्व करने की और उसके बाद आप इसे कंप्लीट को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 माइनस 1/2 को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा 2 माइनस 1/2, तो इसका एलसीएम होगा 2 और 2 को 2 से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है। 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा, 2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो होगा 4 माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा।
यहाँ पे हमारे पास 4 में से एक गया तो 3/2, यानी कि यहाँ से क्या निकल के आया हमारे सामने 3/2। यहाँ पे साइन किसका है? माइनस का, तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब हम करेंगे 3 माइनस 3/2 को सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ करेंगे 3 माइनस 3/2 को, सेम वैसे ही यहाँ पे 1 रख लेते हैं। उसके बाद इसका लघुत्तम एलसीएम जो होगा वो होगा 2। 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 होगा, माइनस 2 का भाग 1 बार जाएगा, 1 को 3 से करेंगे तो 3 होगा। अब 6 में से हम जब 3 माइनस करेंगे तो 3 होगा और ये आगा 3/2। ये हमारे पास आ गया 3/, फिर से हमारे पास आ गया 3/2। तो यहाँ तक जब हमने टर्म सोल्व की तो हमारे पास 3/2 ही फिर से आ गया। अब हम क्या करेंगे कि 4 से 1/2 माइनस करेंगे 3/2 को। तो आइए इसे कर लेते हैं। इसको लिखेंगे 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 9/2 माइनस 3/2। देखिए, आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको हर में दोनों संख्याएं बराबर मिलें और बीच में प्लस या माइनस का साइन मिले तो आप क्या करेंगे, उसे सीधे सीधे प्लस या माइनस कर दें। यानी कि 9 में से 3 गए तो कितने बचे? 6, और बटा में कितने हैं? 2। इसे आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि देखिए, इसका एलसीएम हम 2 लेते, फिर 2 में इसका भाग लगाते 1 आता, 1 को 9 से गुणा करते 9 आता, माइनस 2 को फिर इसमें का भाग जब 2 में लगाएंगे 1 आता, 1 को 3 से गुणा करते तो 3 आता, और यहाँ पे 6/2, यानी कि सेम वही संख्याएं आ जाती। तो आपको क्या करना है कि जब भी हर में आपको सेम डिजिट्स समान संख्याएं दिखाई दें तो आप ऊपर वाली संख्याओं को प्लस या माइनस जो भी साइन आपको दिया गया हो उसे कर लें और नीचे हर में जो संख्या उसे नीचे रख दें। अब यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया? ये आएगा 6/2, यानी कि ये आ जाएगा 3। यहाँ तक की टर्म्स सोल्व करने के बाद हमारे पास निकल के आया है 3। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस लास्ट डिजिट को सोल्व कर लेते हैं। अब हम इस लास्ट संख्या को सोल्व कर लेते हैं। जो बचा है 13 से ही 1/2। तो 13 को जब 2 से गुना करेंगे 26 होगा और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 27 होगा। तो ये हमारे पास आ गया 27/2। 27/2 माइनस 3। अब इसे सीधे सीधे आप सोल्व कर लीजिए। इसका एलसीएम क्या होगा? 2। 2 का भाग 2 में लगाएंगे 1 आएगा, 1 को 27 से गुणा करेंगे तो ये होगा 27, माइनस इसे आप 3 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6। यहाँ पे आ गया 27 में से जब 6 माइनस करेंगे तो ये होगा 21/2। 21/2 को और सरल करेंगे तो 2 का भाग 21 में जाएगा 10 बार और शेष बचेगा 1 सही 1/2। तो देखिए यहाँ पे 10 सही 1/2, यही आंसर आपका सही होगा। अब आइए, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि इसका मान क्या होगा? 7/18, 49/54, 2/3 या 1/6। तो आइए हम सबसे पहले सोल्व करते हैं। ब्रैकेट्स यहाँ पे नहीं दिया गया है, ऑफ यानी कि का हमें दिया गया है। तो सबसे पहले ये टर्म सोल्व की जाएगी। सुविधा के लिए आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, सबसे पहले हम इसे करेंगे, उसके बाद होगा डिवीज़न, यानी कि उसके बाद इस संख्या को सोल्व करना होगा। उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा वाली भाग इस संख्या को सोल्व करना पड़ेगा और उसके बाद हम इन संख्याओं को सोल्व करेंगे। सुविधा के लिए आप एग्ज़ाम में इसे नोट कर सकते हैं कि पहले इस स्टेप को सोल्व कर लें, उसके बाद इस स्टेप को सोल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आइए इसे सरल करते हैं। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 और ये 1 9, तो हमारे पास आ गया 9/4 गुणा 2/3।
देखिए 2 से ये कैंसिल होगा 2 बार और ये 3 से कैंसिल होगा 3 बार, तो हमारे पास आ गया 3/2। हमारे पास आ गया यहाँ से 3/2। यहाँ पे साइन किसका है? भाग का। यहाँ पे है भाग, यानी कि ऑफ के बाद सरल होगा डिवीजन। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 भाग 3/2, यानी कि 3/4 गुणा 2/3। 3 से ये 3 कैंसिल होगा, 2 का भाग इसमें 1 बार और 2 का भाग इसमें 2 बार, तो हमारे पास आ गया 1/2। हमारे पास आ गया 1/2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सोल्व करने के बाद हमारे पास 1/2 आ गया है। अब हम सोल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा के लिए हमें ये टर्म सोल्व करनी पड़ेगी और इसे हम सीधे सीधे कर नहीं सकते, इसलिए हमें पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। 1/2 माइनस 1/3, यहाँ इसका एलसीएम होगा 6। 2 का भाग इसमें 3 बार जाएगा, 1 बार गुणा करेंगे तो 3, माइनस 3 का भाग इसमें 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, यानी कि हमारे पास आ गया 3 में से 2 गए तो 1/6। अब हम नीचे वाली संख्याओं को सोल्व करेंगे, यानी कि 1/2 प्लस 1/3, इसका एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। यहाँ से 2 का भाग इसमें देंगे तो 3 आया, प्लस 3 का भाग इसमें देंगे तो 2 आया, तो हमारे पास आ गया 5/6। हमारे पास आ गया 5/6, यानी कि हमें 1/6 में 5/6 का भाग देना है, यानी कि 1/6 में भाग देना है 5/6 का। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 1/6 गुणा 6/5, 6 से 6 कट गया, हमारे पास बच गया 1/5। ये साइन किसका आएगा? 1/5। 1/5 होगा हमारे पास में माइनस का, ये होगा 1/5 माइनस का। अब हमें दिया गया है कि यहाँ से आया 1/5 आया। अब इसे गुणा करेंगे 3 से ही, 1/3 से। अब ये गुणा होगा 3 से ही 1/3 से, माइनस 1/5 को गुणा करेंगे, यानी कि 3 3 9 और 1 10, 10/3 से। ये गुणा होगा 10/3 से। 5 से ये कट गया 2 बार, तो हमारे पास आ गए माइनस के 2/3। हमारे पास आ गए माइनस के 2/3, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आया 1/2, यहाँ से हमारे पास आया माइनस के 2/3, और अब ये बच गया प्लस के 5/6। तो हम इसे सीधे सीधे सोल्व कर लेते हैं। 1/2 माइनस 2/3 और प्लस 5/6, इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा 6। 6 में इन तीनों संख्याओं का भाग जा रहा है, इसका एलसीएम हो जाएगा 6। 2 का भाग इसमें देंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, माइनस 3 का भाग इसमें 2 बार गया, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, प्लस 6 का भाग इसमें 1 बार जाएगा, 1 को जब 5 से गुणा करेंगे तो होगा 5। टोटल कितना हो गया? 3 और 5 8, 8 में से जब 4 करेंगे माइनस तो बचेगा 4/6, यानी कि 2 से ये और सरल होगा तो इसे करेंगे 2/3, तो ये हमारा आंसर होगा 2/3। यहाँ पे आंसर सी करेक्ट होगा। तो आपने यहाँ ऑफ वाला क्वेश्चंस भी देख लिया है और कैलकुलेशंस में मैंने आपको इजी से इजी, इसमें जो बारीक से बारीक चीज़ थी वो मैंने सभी आपको बताई है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, जिसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सिंप्लीफिकेशंस के संबंधित क्वेश्चंस को करने में बेहद ज़्यादा हेल्प आपको यहाँ से मिलेगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलता है और अगर आपने इसे समझा नहीं कभी तो आप देखेंगे कि इसे स्किप करेंगे, छोड़ देंगे इसे, लेकिन ये बेहद ही आसान और बिल्कुल सरल है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इसे कैसे हल करना है।
सबसे पहले आप इसमें देखेंगे ब्रैकेट्स नहीं है, दूसरे नंबर पे ऑफ आपको इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे, उसके बाद हम डिवीजन को सोल्व करेंगे यानी कि भाग को सोल्व करेंगे, और उसके बाद इन तीनों संख्याओं को सरल कर लेंगे। सेम वैसे ही जो हर में संख्या है उसमें सबसे पहले ऑफ इन दोनों संख्याओं को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम डिवीजन यानी कि इसको सोल्व करेंगे। तो आइए सरल करते हैं। सबसे पहले इसे लिखेंगे 3/7, ऑफ को लिखेंगे गुणा, 15 को लिखेंगे 15 चौका 60 प्लस 3 यानी कि 63/4। यहाँ पे देखिए कि ये 7 से कट रहा है 9 बार, तो हमारे पास क्या आएगा, 9 × 27/4, 27/4 हमारे पास यहाँ से निकल के आ गया। यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन ले लेंगे। अब इस दोनों संख्याओं को सोल्व कर लीजिए। 35 को 2 से गुणा करेंगे 70, 70 और 2 72 यानी कि 72/35 यानी कि 72/35। यहाँ पे साइन किसका है, भाग का, इसलिए हम इसे गुणा में बदल लेते हैं। इन संख्याओं को पलट देंगे, बदल देंगे। तो यहाँ पे 25 से कम 25, 25 में जब 11 जोड़ेंगे तो ये होगा 36, 36/25। क्योंकि हमने यहाँ पे साइन बदल लिया है इसलिए हम 36/25 को 25/36 लिख देंगे। और देखिए 36 से ये 72 2 बार कट जाएगा, 25 और 35 5 से ये 5 बार जाएगा, और ये 5 से 7 बार कैंसिल होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, और यहाँ पे 7 को 1 से गुणा करेंगे 7, यानी कि यहाँ से हमारे पास आ गया 10/7। साइन है प्लस का तो प्लस का रहने देंगे। इसको सरल कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, 20 में 3 जोड़ेंगे 23 यानी कि 23/4। हमारे पास अंश में ये संख्याएं आ गई। तो आइए अब हम इन तीनों संख्याओं को सरल कर लेते हैं। तीनों संख्याओं का सरल करेंगे तो यहाँ पे 23/4 माइनस 27/4 और यहाँ पे 10/7। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 में 4 का भाग देंगे तो ये आएगा 7, 7 को 23 से गुणा करेंगे, 7 × 21 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 यानी कि 161। यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा देंगे। 4 का भाग फिर 28 में देंगे तो 7 आएगा। 7 को जब 27 से गुणा करेंगे, 7 × 7 = 49 यानी कि 9 हासिल 4। 7 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 14, 14 और 4 हो गए 18 यानी कि 189, 189। उसके बाद प्लस लगेगा और फिर 7 का भाग जब 28 में देंगे तो 4 आएगा, और 4 को जब 10 से गुणा करेंगे तो ये होगा 40। हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया 161 और 40 यानी कि 201। 201 में से 189 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 12/28 यानी कि अब ये दोनों 4 से कट रहे हैं इसलिए 4 से जब से काटेंगे तो 3 आएगा, और 4 से जब 28 काटेंगे तो 7 आएगा, यानी कि हमारे पास आ गया 3/7। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अंश में जब हमने इससे सोल्व किया तो हमारे पास 3/7 आ गया। सरलीकरण इसीलिए कहा जाता है इसे कि हम इस जटिल समस्या को, जटिल संख्याओं को एक सरल संख्या में बदल लेते हैं एक निश्चित क्रम में सरल करने पर। यहाँ पे हमारे पास आ गया 3/5। अब हम इसे सोल्व करेंगे। इसे सोल्व करेंगे तो 3/4 गुणा 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 प्लस 3 यानी कि 52/7। अब यहाँ देखेंगे कि 4 से 52 कैंसिल हो रहा है, 13। उसके बाद अब हमारे पास क्या आ गया, 13 × 39, 39/7। तो हमारे पास यहाँ से आया 39/7। अब हम करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या आ गया, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो ये होगा 28/5।
भाग है इसलिए इसको गुणा कर लेते हैं, संख्याओं को बदल देंगे। 15 को 3 से गुणा करेंगे, 15 × 45, 45 और 4 49, 49/15, 49/15 को हम पलट देंगे तो ये होगा 15/49। 5 से देखिए ये कट रहा है, 5 × 15, 7 से दोनों संख्याएं भी कट रही हैं तो 7 चौके 28 और 7 7 49। तो हमारे पास क्या आ गया, 4 × 12/7, 4 × 12/7, साइन किसका, माइनस का। अब हमारे पास 39/7 और 12/7 आ गया। मैंने आपको बताया था कि जब हर में संख्याएं सेम हों तो आप उसे सीधे सीधे लिख सकते हैं। 39 में से 12 जाएंगे तो ये बचेगा 27/7, आ गया 27/7। तो ऊपर से हमारे पास क्या निकल के आया था, 3/7 और हर में हमारे पास आया है 27/7। अब इस दोनों को भाग कर लेते हैं। 3/7 भाग 27/7, यानी कि अब इसे गुणा में बदल लेंगे। 3/7 गुणा 7/27, 7 से ये 7 कैंसिल होगा और यहाँ 3 से ये 1 बार और ये 3 से 9 बार, 3 × 27, तो हमारे पास आ गया 1/9, यानी कि यही आपका आंसर होगा। सो हमने ये पांचों क्वेश्चंस यहाँ पे सोल्व किए हैं और अच्छे तरीके से अगर आपने इन्हें समझा है तो आपको आगे कभी भी जब इस तरह के सवाल आप सोल्व करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली।